हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। मैथ में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले इसका जो अगर देखा जाए तो इसमें एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का उपयोग करते हैं। तो ये ट्रायंगल जो होता है, यह ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि जो भी त्रिभुज बनेगा उसमें एक समकोण रहेगा, यानी कि एक 90 डिग्री का जब भी एंगल बनेगा, तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी यानी कि ये जो बी सी यानी कि जो पैरेलल है, ये सतह पर है, यह कहलाएगा बेस कहलाता है। यानी कि यह क्या कहलाएगा? आधार कहलाता है। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो बेस पर है खड़ा, यानी कि जो बेस पर ये खड़ा है, इसको क्या कहेंगे? तो परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में इसे लंब कहते हैं। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये जो है ये क्या है? ये हो गया कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक। ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अगर इसे सूचित किया जाता है तो बी से सूचित किया जाता है, यानी कि बेस से। हाइपोटेनस को एच से सूचित किया जाता है, लंब को पी से सूचित किया जाता है। अब इसका जो ट्रिगोनोमेट्री में इसका आइडेंटिटी को देखते हैं, यानी कि इसका आइडेंटिटी होता है लगभग 6 होता है। तो आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले आइडेंटिटी इसका है साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा एच। P बटा एच कहने का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर को इंग्लिश हिंदी में कहेंगे लंब, और हाइपोटेनस को इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होगा? तो साइन थीटा। इसी लंब बटा कर्ण को अगर हम साइड के थी में लिखें, तो साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, तो लंब जो है वह किस पर आधारित है? तो ए और बी, यानी कि लंब ए बी, लंब ए बी बटा कर्ण ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच बराबर लंब बटा कर्ण, या इसी को ए बी बटा ए सी। ठीक। दूसरा आइडेंटिटी क्या है इसका? दूसरा आइडेंटिटी इसका है कॉस थीटा। दूसरा आइडेंटिटी है इसका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार, यानी कि b बटा h, यानी कि b कहने का मतलब हो गया बेस। तो बेस क्या है? तो आधार है। बेस क्या है? तो आधार है। आधार बटा क्या होगा? तो कर्ण, यानी कि बेस बटा आधार यानी b बटा h कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर b बटा h, आधार बटा। इसी आधार को अगर हम साइड के अनुसार लिखें, तो आधार के लिए साइड क्या है? BC। आधार के लिए साइड क्या है? BC, और कर्ण के लिए क्या है? तो AC, यानी कि BC बटा AC क्या कहलाएगा? तो कॉस थीटा। अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B।
यानी कि P क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, और लंब बटा B क्या है, तो बेस। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होगा, तो टेन थीटा। लंब बटा आधार टेन थीटा, और लंब का साइड जो है AB और आधार का जो साइड है वह BC, यानी कि P बटा B यानी कि लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर H बटा P। H क्या है, तो कर्ण है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण हैं। कर्ण बटा परपेंडिकुलर मतलब लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब क्या कहलाएगा, तो कोसेक थीटा। तो कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, और कर्ण को साइड क्या है, तो कर्ण का साइड AC बटा AB, AC बटा AB। लंब क्या है, AB। ये हो गया कोसेक थीटा। एक है सेक थीटा, एक है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि H बटा B। तो H क्या है, तो H है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस B क्या है, तो आधार यानी कि बेस। तो बेस कर्ण बटा आधार क्या होगा, सेक थीटा, और कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का साइड क्या है, तो कर्ण इसमें AC है, कर्ण AC, और आधार क्या है, तो आधार हो गया BC। ठीक है, आधार हो गया BC। एक और है कोट थीटा, एक है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या है, जो थीटा है यह एंगल को दर्शा रहा है, यानी कि यहाँ भी थीटा हो सकता है, या यहाँ ये अगर थीटा यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 हो गया, यहाँ जब 90 और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो यह थीटा जो है किसको दर्शाता है, तो एंगल को दर्शाता है। तो ये थीटा जो है एंगल को दर्शा रहा है, तो कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो B बटा P, और B इसमें क्या है, तो B आधार है यानी कि बेस, और बेस बटा P यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो बेस बटा लंब यानी कि आधार बटा लंब, तो आधार का जो है साइड क्या है, BC। आधार का साइड BC और लंब का साइड A। तो ये जो 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो ट्रिगो का जो आइडेंटिटी है, इसको जो है ध्यान में रखिए, और इसी 6 आइडेंटिटी पर ही आगे का जो है प्रोसेस। तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टेन थीटा बराबर P बटा B, कोसेक थीटा बराबर H बटा P, सेक थीटा बराबर H बटा B, कॉट थीटा बराबर B बटा P। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आगे का जो है, यानी कि अगर हम लोग साइन थीटा को अगर गुना कर दे हम लोग कोसेक थीटा से, अगर साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इस कहने का मतलब 1 कैसा है, तो साइन थीटा अभी हम लोग पढ़े, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा इंटू अभी कोसेक थीटा बराबर,
कोसेक थीटा बराबर पड़े एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। तो ये पी से ये पी खत्म और ये एच से एच खत्म, यानी कि इसको कटने के बाद क्या आ जाएगा, तो 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम साइन थीटा को इधर ही रखते हैं और साइन थीटा को बराबर को कोसेक थीटा को बराबर को उधर लेके चले जाते हैं तो 1 बटा कोसेक थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा भी कह सकते हैं, या अगर हम लोग कोसेक थीटा को इधर ही रखते हैं और साइन थीटा को उधर लेके चले जाते हैं तो 1 बटा साइन थीटा। कहने का मतलब यहाँ से हुआ कि साइन का उल्टा अगर कहेगा तो 1 बाई कोसेक थीटा, अगर कोसेक का उल्टा कहेगा तो 1 बाई साइन थीटा। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये सिर्फ अगर सपोज मानते हैं कि ये कोसेक थीटा, तो अगर कहेगा कि इस कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, तो इस कोसेक थीटा का उल्टा होगा 1 बाई कोसेक थीटा। इस कोसेक थीटा का उल्टा अगर हम लोग करेंगे तो उल्टा क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा, और यही 1 बाई कोसेक थीटा है, और 1 बाई कोसेक थीटा का उल्टा कितना होगा, तो साइन थीटा, और वही 1 बाई साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो कोसेक थीटा। इसी तरह से और भी आइडेंटिटी है, और भी आइडेंटिटी क्या है, तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसको, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू। इसी तरह से ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, और कोसेक थीटा बराबर h बटा b, कट करके यहाँ से रूल निकलता है कि अगर हम कोस थीटा को इधर ही रखें और सेक थीटा को उधर लेके चल जाएं तो 1 बाई सेक थीटा। ठीक, अगर सेक थीटा को इधर ही रखें और कोस थीटा को उधर लेके चले जाएं तो 1 बाई कोस। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि अगर कोस थीटा का उल्टा कहे तो सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कहे इसका मतलब कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बाई सेक थीटा उल्टा किसका, कोसेक थीटा। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, एक और आइडेंटिटी है जिसका नाम है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से भी वही प्रक्रिया, अगर हम टेन थीटा को इधर रहने दें और कॉट थीटा को उधर लेके चल जाए तो 1 बाई कॉट थीटा, और अगर हम कॉट थीटा को इधर रखें टेन थीटा को उधर लेके चले जाएं तो 1 बाई। तो यहां भी उल्टा हो गया कि 1 बाई कॉट उल्टा किसका, तो टेन का, और 1 बाई टेन है उल्टा किसका, तो कॉट थीटा का, यानी कि टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। इसको आप लोग सही से याद रखिएगा, ये आप लोग को काम देगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखिए, यानी कि साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से इंटू करेंगे तो प्राप्त होगा, कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा हमें एक प्राप्त। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा 1 बाई टेन थीटा। अब चलते हैं इसके आगे। देखते हैं, एक अभी हम लोग पढ़े साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर क्या पढ़े, पी बटा, साइन थीटा बराबर पी बटा, वहीं पर कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो बी बटा, कॉस थीटा बराबर बी बटा, ये दोनों को आपस में क्या कर दें, तो डिवाइड कर दें। ये आपस में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड होगा। जब आपस में डिवाइड होगा तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर जब कॉस थीटा, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो p बटा एच इंटू एच, ये हो जाएगा उलट जाएगा, एच बटा बी, और ये से कट जाएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर p बटा बी। और इस p बटा b को हमने पहले ही पढ़ा कि p बटा b यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ से एक फॉर्मूला और दिया। ठीक है, एक बार और एक और देखते हैं कि अगर मान लिया जाए अगर साइन से कॉस में भागा तो उल्टा आप करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच। अब ये दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो जब आपस में ये जब डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर बी बटा एच इंटू एच बटा पी। इससे खत्म, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर बी बटा। और अभी याद कीजिए पहले हमने बताया कि बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, तो इसका आइडेंटिटी होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ से ये एक फॉर्मूला, यानी कि कहने का मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आगे क्या फॉर्मूला है उसको देखो। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों जगह थीटा का मान सेम होगा। जब दोनों जगह थीटा का मान सेम होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 आया तो कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया तो कैसे आया। तो हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या, p बटा एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस कॉस थीटा बराबर b बटा, इस पर जब स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ से पी स्क्वायर, यहाँ से अगर गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बटा एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि दोनों को एलसीएम, जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर दोनों को एलसीएम लेने पर आया, और एच स्क्वायर जब दोनों को एलसीएम लेने पर आया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो पाइथागोरस से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है।
तो पाइथागोरस थ्योरम से आता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पर h स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इस p स्क्वायर की जगह पर h स्क्वायर बटा h स्क्वायर पहले से ही है, जब दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो यहां से एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है। अगर यहां से और फॉर्मूला जानना चाहते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो। एक फॉर्मूला यहां से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर उधर जा करके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस कॉस स्क्वायर थीटा को सिर्फ कॉस थीटा रखते हैं और स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ठीक है। तो यहां से cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पहले से ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू। इस ये कहां से आया तो पता ही चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बहुत ही वीवी आई है, ये बहुत ही वीवी आई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, यहां से ये भी एक कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। यहां से एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ सेक थीटा लिखने चाहेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। अब देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, अब इस 1 को इधर लेके आते हैं, तो इस 1 को जब इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और इस बराबर को 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ टेन थीटा बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 पर रूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला यहां पर क्या है, तो एक और फॉर्मूला यहां पर क्या है, यहां पर देखते हैं कि एक और फॉर्मूला क्या है।
नेक्स्ट फार्मूला क्या है? तो नेक्स्ट फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी बहुत वीवीआई फार्मूला। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से फार्मूला अगर निकालना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहते हैं और कॉट को लेके चले जाते हैं बराबर के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर इसको हम कोसेक थीटा रखते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट को क्या करते हैं कि बराबर को उधर ले जाते हैं, तो जब कॉट को बराबर को उधर ले जाएंगे और 1 को बराबर को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर रूट चढ़ा देंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉट, ठीक है। यहां से ये फॉर्मूला ये हो गया। अब यहां से एक फॉर्मूला, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है। अलजेब्रिक फार्मूला कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या बी। कहिएगा कि ये क्यों, ये इसलिए कि इसी पर जो तर्ज है यह है। हम लोग क्या सेक थीटा को ए मान सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के। ये आइडेंटिटी बहुत ही इजी है और इसको बनाने के लिए कभी आपको प्लस में रहेगा तो माइनस पूछेगा, माइनस रहेगा तो प्लस में पूछेगा। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ इसका मान निकालना चाहते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर सिर्फ इसको इधर ही रखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि साइन थीटा को मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन इस पर कैसे है, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो निकालना है किसका मान, तब तो किसका मान निकालना है, यानी कि कॉट का निकालना है, कॉस थीटा का मान, ठीक है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है तो यहाँ पे
तो कह रहा है कि cos थीटा का मान दो, तब जाकर के आपको यही फॉर्मूला याद आएगा और sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू। तो अगर देखिए, अगर यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 देना है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 देना है, तो जस्ट इसका जो उल्टा हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यहाँ से देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा अगर हम निकालना चाहेंगे तो यह इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ से अपोजिट हो जाएगा और समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 sec थीटा बराबर इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17/4, 17/4। और यहाँ से अगर हम sec थीटा बराबर निकालें तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 17/। अब अभी हम लोग पढ़े कि sec थीटा, ये जो sec थीटा होता है किसका उल्टा होता है, तो cosec थीटा का। तो sec थीटा जब cos थीटा का उल्टा होता है तो cos थीटा बराबर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 8/17। अगर यहाँ से उल्टा नहीं करने आ रहा है तो sec थीटा बराबर, अभी हम लोग पढ़े कि अगर sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर h/b, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बटा आधार है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और जब परपेंडिकुलर निकाल करके तो आइडेंटिटी मिल जाएगा और तीनों आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो यहाँ से हम किसी क्षयों का आइडेंटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा cosec थीटा कुछ का भी निकाल सकते हैं। इसीलिए यह फॉर्मूला बहुत ही बेबी है। इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसी तरह से एक फॉर्मूला और है जो अभी हम लोग पढ़े, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ये भी तर्ज पर है कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस के b। तो a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस के b होता है। इसी आइडेंटिटी पर तो a स्क्वायर a प्लस b यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू। अगर एक वैल्यू को इधर रखें और दूसरा को उधर लेके चले जाए, यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cot थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस बराबर 1/cosec थीटा प्लस। उसी तरह से ये भी है कि अगर sec थीटा, अगर cos थीटा प्लस tan cot थीटा का मान है और cosec थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछ सकते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको तो नोट कर ही दिए होंगे, खास इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही बेफिक्र। ठीक है, एक यहाँ से cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec माइनस cot इक्वल टू 1 होता है। किस पर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस के। यहाँ से इस पर ये इसी पर काम करने वाला है कि अगर sec थीटा या tan थीटा, उसी तरह से अगर cosec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दे देगा और पूछ देगा कि 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू निकालें। अभी हम लोग थ्योरी चल रहे हैं और इसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे
तब इस सब का वैल्यू पता चलेगा कि इस सब का वैल्यू क्या है। तो आज का वीडियो और भी थ्योरी है, इसका बहुत सारा थ्योरी है, बताएंगे। कल हो सकता है तो इसका हम लोग क्वाड्रांट पढ़ेंगे। क्वाड्रांट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रांट में और फोर्थ क्वाड्रांट में, इसी टाइप से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।